हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल हम भाग विधि का प्रयोग करके कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि मैंने इससे पहले गुणनखंड विधि के बारे में बता रखा है। मैंने आपको वहां पे बताया था कि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, बट गुणनखंड विधि से आप सिर्फ छोटी संख्याओं को ज्ञात कर पाते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए इन्हें ज्ञात करने के लिए आप भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन पे आप कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन आपको इजिली समझ आ जाएंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे यहाँ पे 2025। देखिए भाग विधि से बनाने के लिए आपको जोड़ा पूरा लेना है। ये जोड़ा पुराना है, देखिए ये दोनों जोड़ा है और ये दोनों जोड़ा है। उसके बाद आपको इधर से घेर लेना है और इधर से इसको घेर लेना है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह लेके यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देना है, क्योंकि हमें एक जोड़ा को कटा लेना है। एक जोड़ा को हम बाद में कटाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि मेरा 20 आ जाए। अगर आप यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। देखिए अगर हम 4 का टेबल 4 बार पढ़ दे तो हमें इससे कम प्राप्त हो जाएगा 16। अगर आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक बात याद रखिए, यहाँ पे जितना आएगा यहाँ पे उतना ही आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे 5 होता, इसलिए अगर आप 5 रखेंगे तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो कि 20 से ज्यादा है। इसलिए आप यहाँ पे 5 नहीं रख सकते हैं, आप यहाँ पे 4 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे तो इस 4 को आप इधर साइड में नोट कर लेंगे। ओके, देखिए गुणा कर लेते हैं। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। अब हम 20 में से घटा देंगे 16 तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, ये कट जाएगा। उसी तरह इसको जोड़ लीजिए, 4 और 4 हो जाएगा 8। ओके, इसको हमने जोड़ के यहाँ पे लिख लिया। अब एक जोड़ा तो मेरे यहाँ पे इतना आ गया। अब एक जोड़ा को आप नीचे उतारिए, 25 को एक जोड़ा को उतारना है एक साथ में, ठीक है। इससे हमने एक जोड़ा को यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखिए 8 के टेबल में आपको 42 लाना है। कितने बार में आएगा? 8 बचे 40, 5 बार में आता है, इससे कम तो हम 5 बार लगाएंगे। यहाँ भी 5 बार लगाएंगे और यहाँ भी 5 बार लगाएंगे। चूंकि ऊपर और नीचे दोनों बराबर रखना है तो हम 5 बार यहाँ लगाएंगे, तो इस 5 को इधर साइड में हम नोट कर लेंगे। ओके, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 25 का 5 हासिल 2, फिर 8 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 8 बचे 40 और हासिल 2 था तो हो जाएगा 42। घटा लीजिए इसको, ये घटेगा तो कट जाएगा। कटने का मतलब है कि ये 0 बच गया। आप चाहे तो यहाँ पे 0 भी नोट कर सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर ये है, इधर वाला ये आंसर होता है। इसका आंसर 45 है। यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए 2025 इसका हमने वर्गमूल निकाला है तो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 45। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया 2025 का वर्गमूल 45 होता है। ये आपका हो जाता है आंसर। आइए सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ये मेरा सेकेंड पार्ट, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 44 100। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से जोड़ा पुराना है। ये दोनों जोड़ा पुर गया, ये दोनों जोड़ा पुर गया, लेकिन ये जोड़ा नहीं पूरा है। तो देखिए सबसे पहले हम 4 को कटाएंगे। जो जोड़ा नहीं पुरता है उसी को हम पहले कटाते हैं। ओके, जो जोड़ा नहीं पुरेगा उसी को आप पहले कटाएंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या रखें हम कि 4 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे अगर आप 2 रख देते हैं तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 में 2 से गुणा होगा तो 4। अगर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, जो कि 4 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 रखा है तो इस 2 को आप इधर भी नोट करेंगे। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, घटाएंगे 4 में से 4 घटेगा तो कट जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 और 2 4। यहाँ पे देखिए एक जोड़ा ऊपर से हम नीचे उतारेंगे। 41 एक जोड़ा है तो हम एक जोड़ा ऊपर से नीचे उतार लेंगे। हमेशा आपको एक जोड़ा उतारना है ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 के टेबल में 4 लाना है। हम क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। आपको 41 पे ध्यान नहीं देना है, आपको 4 के टेबल में लाना है 4। कितने बार में आएगा? एक बार में। तो हम यहाँ से 1 लगाएंगे और यहाँ से भी 1 लगाएंगे। यहाँ पे हमने 1 लगाया तो इस 1 को आपको इधर साइड में नोट कर लेना है। अब देखिए ये 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, फिर 4 में 1 से गुणा होगा तो 4। 41 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 41। ओके, इसको घटा देंगे तो ये मेरा कट गया। जोड़ लीजिए, 41 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को नीचे उतारिए, 2 जीरो है तो हमने दोनों जीरो को नीचे उतार लिया।
अब बताइए 42 के पहाड़ा में हमें जीरो लाना है। 42 के टेबल में जीरो कैसे आएगा? जीरो को कटाने के लिए आप यहाँ पे जीरो लगाएंगे और सेम टू सेम आप नीचे भी जीरो लगाएंगे। ओके, हमने क्या किया है, 42 को कटाने के लिए यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो। जैसा कि देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, उसी तरह ये दोनों भी बराबर होंगे। ओके, यहाँ पे हमने जीरो से लगाया है तो इस जीरो को इधर नोट कर लीजिए। अब देखिए जीरो का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो, 2 का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे जीरो, 4 का टेबल जीरो बार पढ़ेंगे तो जीरो। देखिए ये सभी जीरो है तो जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, वैसे जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं होता है तो ये सभी मेरे कट गए। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया? ये साइड वाला मेरा आंसर होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए देखिए 44 100 इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमें प्राप्त हो गया 210। ये आपका आंसर हो जाएगा 210 सेकेंड पार्ट का। आइए थर्ड पार्ट को देखेंगे। ये मेरा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन को सिर्फ समझने का कोशिश करिए, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है भाग विधि से। यहाँ पे देखिए इसको नोट कर लेते हैं 99856। सबसे पहले आपको क्या करना है, जोड़ा पुराना है। ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, ये जोड़ा नहीं है तो जो जोड़ा नहीं पुरता है पहले उसको कटाइए। ओके, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि 9 प्राप्त हो जाए। यहाँ पे अगर आप 3 रख देंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो 3 तिया 9। ओके, यहाँ पे हमने 3 रखा है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा और इस 3 को आप इधर साइड में रख लेंगे क्योंकि यही मेरा आंसर होता है। देखिए 3 तिया 9, 9 में से 9 घटेगा, कट गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 हो गया। अब एक जोड़ा ऊपर से उतारिए नीचे। 98 एक जोड़ा है तो हमने एक जोड़ा नीचे उतार लिया। अब देखिए हमें 6 के टेबल में लाना है 9, कितने बार में आएगा? एक बार में आएगा तो हम एक बार यहाँ भी रखेंगे, एक बार यहाँ भी रखेंगे और एक बार यहाँ भी रखेंगे। देखिए 61 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 61, घटा दीजिए, ये घटेगा तो 7, ये घटेगा तो 3। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 1 और 1 2, ये हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए एक जोड़ा ऊपर से उतारिए। चूंकि 62 के टेबल में 37 नहीं आता है इसलिए आप एक जोड़ा ऊपर से नीचे उतारेंगे। ओके, हमने एक जोड़ा ऊपर से नीचे उतार लिया। अब आगे देखिए करना क्या है, हमें 6 के टेबल में लाना है 37। 37 तो नहीं आता है लेकिन इससे कम 36 आता है 6 बार में, तो हम 36 रखेंगे। 6 छक 36, तो यहाँ भी 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ओके, गुणा कर लेते हैं। 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 छक 36 और 1 37। देखिए ये दोनों बराबर है तो हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा। मेरा आंसर कितना आ गया? ये वाला मेरा आंसर होता है तो यहाँ पे लिख देंगे हम। इसलिए कितना का 99856 इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमें कितना प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हो गया 316। ये आपका आंसर आ जाता है थर्ड पार्ट का। आइए लास्ट पार्ट को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। मैं लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को पहले नोट करिए 35336100। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप जोड़ा पूरा लीजिए। ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है। ये जोड़ा नहीं पूरा है तो सबसे पहले इसको कटाएंगे। जो जोड़ा नहीं पूरता है उसको आप पहले कटाइए। तो देखिए 5 लाना है, कितना रखिए? यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2, 2 दूनी 4, इससे कम है। यहाँ पे 2 है तो इधर भी 2 रख देंगे। घटा लीजिए, घटेगा तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4, 2 और 2 4 हो गया। अब एक जोड़ा ऊपर से उतारिए नीचे, 33 को हम नीचे उतार लेते हैं। देखिए 4 के टेबल में हमें 13 लाना है तो इससे कम क्या आता है? 12 आता है 3 बार में, तो हम 3 बार लगाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 4 तिया 12, घटा लीजिए। इधर जाएगा तो 13, 13 में से 9 घटेगा तो 4, ये बच गया 2, 2 में से 2 घटेगा कट जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो कट जाएगा। फिर आगे देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए। 4 है तो 4, 3 और 3 6। एक जोड़ा हमने यहाँ पे नोट किया है, एक जोड़ा यहाँ पे बचा है 61, तो इसको भी नीचे नोट करिए। आपको एक जोड़ा हमेशा उतारना है। ओके, अब देखिए 4 के टेबल में 4 लाना है, कितने बार में आएगा? एक बार में, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। 46 के टेबल में 46 कितने बार में आएगा? एक बार में, तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे। आइए गुणा करते हैं इसको। देखिए 1 में 1 से गुणा होगा तो 1, 6 में 1 से गुणा होगा 6, 4 में 1 से गुणा होगा 4, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 461 का पढ़ा 1 में पढ़ेंगे तो 461, घटा लीजिए, ये आपका कट जाएगा। अब आगे देखिए एक जोड़ा उतारिए, ये है 00। अब देखिए जीरो को कटाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले यहाँ पे 4 है तो 4, 6 है तो 6, 1 और 1 2। हमें कटाना है जीरो को, तो जीरो को कटाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए जीरो को कटाने के लिए हम यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे आप जीरो रखेंगे तो इधर भी आपको जीरो रखना पड़ेगा। देखिए
ये यहाँ भी 0 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दोनों सेम होता है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1। उसी तरह यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0। आइए देखिए, 0 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 0 से गुणा होगा 0, 6 में 0 से गुणा होगा 0 और 4 में 0 से गुणा होगा तो 0। देखिए 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो आप 0 में से 0 घटाएंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। आप इसको ऐसे काट देंगे। ओके, इस प्रकार आपका आंसर इतना आ जाता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसलिए 5 3 3 6 1 00, इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमें क्या प्राप्त हुआ है। देखिए इसका हमने वर्गमूल निकाला तो हमें प्राप्त हो गया 2 3 1 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये आपका चारों क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।